तो फ्रेंड्स, नए दिन और नए सुबह की शुरुआत के साथ आज का नया ब्लॉग। मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी करी पत्ते की, तो मैं करी पत्ता तोड़ने के लिए आ गई। और बहुत ऊपर चला गया है पेड़, काफ़ी ऊंचाई पे चला गया था, तोड़ते नहीं बन रहा था। बस मैं इसको लाके यहाँ पे रख दी हूँ गैस टॉप पर। और थोड़ा सा बेसन लेकर मैंने उसको फेंट दिया है। लहसुन, मिर्चा और अदरक को कूच कर अच्छे से बस डालकर और बेसन को इस तरह से फेंट कर मैंने रख लिया है। मेरे यहाँ कोई सब्जी थी नहीं, तो बस मैंने सोचा कि इसी को बना लिया जाए। बेसन पहले से ही है और थोड़ी सी दही फ्रीज में रखा हुआ है। तो बस पकौड़ियों को मैं तल ले रही हूँ और पकौड़ियों को तलकर इसको रख लूँगी किनारे। कुछ देर के बाद मैं इसको बनाऊँगी। फ़िलहाल पकौड़ियों को तल ले रही हूँ। और पकौड़ियाँ तलते समय मैं चम्मच का यूज़ नहीं करती हूँ कि चम्मच की सहायता से डालूँ। हाथ में पानी लगाकर हाथ से ही बेसन को डालती जाती हूँ, तो बहुत अच्छे से निकल आता है, कोई चिपकता नहीं हाथ में। तो इस तरह से मैं पकौड़ियाँ सारा बेसन को तल लूँगी, पकौड़ियाँ बना कर रख लूँगी। फिर मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ, फिर उसके बाद जाकर मैं बनाती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मौसम में थोड़ा सा गर्माहट है, इसलिए थोड़ा राहत मिली हुई है। स्वेटर वगैरह उतार लिया है, अब शाम को पहनूंगी क्योंकि थोड़ा गर्माहट लग रहा है। आज 2-3 दिन से गर्माहट लग रहा है। तो अब धीरे धीरे मकर संक्रांति होती है, तो उसके बाद धीरे धीरे जाने लगता है ठंड। ऐसा कहते हैं कि कम होने लगता है, और हो भी रहा है। कभी कभी तो एकदम पसीना आने लगता है और फिर अचानक ठंड भी होने लगती है। वैसे इस ठंड में और इस जो हल्की गर्माहट भी आ जा रही है, उसमें बचकर भी रहना है, क्योंकि इसी ठंडा और गर्म से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और हाँ, तबीयत ख़राब होने से मुझे याद आया, 2 दिन से मेरा ये लिफ्ट वाला दर्द कर रहा था। कल रात को भी बहुत दर्द कर रहा था। आज राहत मिली है। जब राहत थोड़ी सी मिली है तो मैंने कहा कि मैं फिर आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग तो स्टार्ट किया है पहले से ही, ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट किया है मैंने। है ना कि ठंडी लगती रहती है तो सिकुड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो उस तरह से सिकुड़े हुए थे। और आज थोड़ा राहत है, तो मैं उठ गई और मेरा आँख दर्द कर रहा था। अभी आँख में राहत मिल गई है मुझे। और प्लीज़ 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 अब जा रही हूँ, मैं देखती हूँ। 2:15 बज रहा है। बेटा खाना खाया है, एक बार का खाया हुआ है। इस समय बज रहा है 2:15, तो बेटा खाना खाया हुआ है एक बार का। और दोपहर का लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट लिया हुआ है। अब देखती हूँ दोपहर में लंच लेता है, तो मैं अभी जाऊँगी और उससे बातें करूँगी कि हाँ, पूछूँगी उसको कि खाओगे? तो पूरा सामान पड़ा है पीछे, खाओगे? यदि खाएगा, लंच लेगा, तो मैं उसको दे दूँगी, और नहीं तो मैं ही थोड़ा सा खा लूँगी। और थोड़ा बहुत इधर काम पड़ा हुआ है, उसको समेटूँगी और थोड़ा देर बैठूँगी शांति से। बस यहाँ पर आ गई मैं। तड़का लगाकर हींग, पंचफोड़न, लाल मिर्च खड़ा और करी पत्ता का तड़का मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं दही और बेसन का घोल डाल दे रही हूँ। अब इसको बराबर चलाती रहूँगी। और हल्दी भी डाल दिया। और जब एक बार उबाल आ जाएगा अच्छे से, तब नमक डालूँगी। नहीं तो पहले इसी टाइम डालने पर फट जाता है, तब नमक डालूँगी मैं। और उसके बाद फिर जब ये पूरी तरह से घोल पक जाएगा, तब पकौड़ियाँ डालूँगी। हींग भी डाला हुआ था, ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, तो उसको बंद करके मैं रख रही थी। अब इसको बराबर एक लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। और पकौड़ियाँ खूब फूली फूली, देखिए इतनी पकौड़ियाँ मैंने बना कर रखी हुई थी। और इस समय घोल अब तैयार हो गया है, बस इसमें मैं डाल दे रही हूँ पकौड़ियों को। पूरी तरह से डाल दिया है मैंने और बढ़िया कढ़ी तैयार हो गया। दिखने में भी बहुत अच्छा, और जितना अच्छा लग रहा है उतना ही स्वादिष्ट भी लगता है मुझे। आप लोग भी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। फूली फूली पकौड़ियाँ मेरी तैयार भी हो चुकी है, और दे दूँगी बेटे को लंच, वो कर लेगा। उसके बाद में ये मेरे पास एक लोअर पड़ा हुआ है, उसको सीलना है। देखती हूँ अभी थोड़ा देर के बाद, पहले लंच ले लूँगी फिर सीलूँगी। और ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही। और मैं
स्वेटर बुन रही थी, पुराना रखा हुआ था। तो मैं सोची इसको रखी हूँ, मैं बहुत समय से रखी हूँ, तो इसको अब पूरा ही कर देती हूँ। लेकिन बाद में जब इसको देखा तो ध्यान आया कि इसमें ऊन की थोड़ी कमी है। यदि बनाऊंगी भी तो पूरा नहीं हो पाएगा, ऊन कम पड़ेगा। तो ऊन मुझे ख़रीद कर लाना है, इसीलिए शायद मैंने इसको रखा हुआ है, बना नहीं पाई हूँ पूरा। तो अब इसको मैं फिर से पैकेट में डाल रही हूँ। अभी नहीं बनाऊंगी, जाऊंगी किसी दिन ऊन लेकर आऊंगी तो बनाऊंगी। और लोअर ये है जो कि पुराना है, बच्चे नहीं पहनते इसको, तो इसको फेंकते भी नहीं बन रहा है कि क्या करें। इसको थोड़ा सा कट गया है नीचे से, तो मैं सोच रही हूँ कि बस इसको कैंची से काट लूँ और 2-3 हाथ पोंछने के लिए रुमाल टाइप का बन जाएगा, जो कि किचन के कामों में काम आएगा। बहुत अच्छे से हाथ भी साफ़ होता है इससे, क्योंकि प्योर कॉटन होता है, जो होजरी वाले जो कपड़े होते हैं जिससे बनियान सब बनता है, तो उसमें हाथ बहुत अच्छे से पोंछा जाता है खूब। तो बस मैं आज थोड़ा गर्माहट है मौसम में, राहत है ठंड से, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो ठंड से तो सिकुड़े ही रहते हैं, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। बहुत ज़रूरी जो काम होता है बस उसी को करती हूँ। तो मैं इसको काट ले रही हूँ। काट कर मैंने 2 रुमाल बनाया, जिसको किचन में यूज करने के लिए मैंने बनाया है। तो मैं इस तरह से काट के, और ये बहुत पतला पड़ेगा तो इसको दोहरा, जैसे कि पजामे का जो दोनों वो पैर है, तो दोनों को ही मैं एक दूसरे में चिपका कर सिल दूँगी। और फिर अंदर से सिलाई ऐसी करूँगी, पलट कर सिलने के बाद उसको पलट दूँगी, तो सिलाई जो है अंदर चली जाएगी, दिखाई नहीं देगा बाहर। और बहुत काम का भी रहेगा, पोंछने में हाथ बहुत ज़रूरत पड़ता है। और मैं चकला जो है मेरा, मुझे चकला रखने के लिए मोटा कपड़ा चाहिए होता है, तो उसमें भी यूज कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से बढ़िया से रहेगा। इस तरह से मैं इसको काट ली हूँ। और इसका जो मोटा वाला भाग था पैर में, जो लोवर है, उसका जो साइड में डिजाइन टाइप का बना रहता है, पाइपिंग लगी रहती है उसमें, वो सभी मैं काट के साइड से निकाल ले रही हूँ। और उसके बाद लगा दूँगी सिलाई चारों तरफ से, और एक तरफ थोड़ा सा खोल के रखूँगी। चारों तरफ से पूरी तरह से सिलाई लगा लूँगी, लेकिन चारों तरफ में एक तरफ से 1 से 1.5 इंच खोल कर रखूँगी। और फिर सिलाई लगाने के बाद उसको अंदर से खींच कर पलट दूँगी, तो जो सिलाई है वो अंदर रह जाएगा और बाकी सीधा हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से मोटा सा 2 तैयार हो चुका है। और बीच में एक सिलाई और पड़ रही है, इसको मैं नहीं अलग करूँगी, क्योंकि दोनों को यदि काट दिया तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं अलग कर रही हूँ। अब मैंने इसको पूरी तरह से काट लिया है। 1 इंच का छोड़कर बाकी सब चारों तरफ से सिल दूँगी। सिर्फ 1 इंच का छोड़ दिया था, और सिलने के बाद उसी 1 इंच में से इसको मैं खींचकर पलट ले रही हूँ। सीधा हो जाएगा तो सिलाई नहीं दिखेगी। और बढ़िया नैपकिन तैयार हो गया किचन के लिए। किचन में मैं यूज करूँगी, पानी भी सोखता है अच्छे से। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस तरह का तैयार हो गया है, और बढ़िया और खूब पानी सूखेगा। नमस्कार, मिलूँगी अगले ब्लॉग में।